तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। अतुल भाटिया मैदानगढ़ी तालाब के पास से हमारे साथ हैं, उसके अलावा कुमार सोनू और अभय पराशर, और मुंबई से हमारे साथ राजीव सिंह भी जुड़ गए हैं। जरा जल्दी जल्दी से सोनू, आपके पास इस वक्त क्या ताजा इंफॉर्मेशन है, जरा 30 सेकंड्स में बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिल्ली पुलिस जो है अब लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। कल नार्को टेस्ट की शुरुआत होगी। 2 दिन जो है नार्को टेस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे पंकज, लेकिन नार्को से पहले जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है दिल्ली पुलिस एफएसएल और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट के साथ मिलकर जो है वो करवाएगी, जैसे ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, इसके अलावा बीपी रेट क्या है, और इसके अलावा जो पल्स रेट है और हार्ट रेट है, ये तमाम अगर नॉर्मल होगी तभी जो है आरोपी का नार्को टेस्ट किया जाएगा। पंकज, अबे जरा आप भी बताएं 30 सेकंड्स में आपके पास क्या ताजा इंफॉर्मेशन। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का कंडक्ट रहा है आफताब का, इसी वजह से एक जो मनोचिकित्सक है उनके जरिए एक पूछताछ कर रही है इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम, क्योंकि जो नार्को टेस्ट होना है उस नार्को टेस्ट को कराने से पहले एक पूरी रिपोर्ट बाकायदा सौंपनी पड़ती है एफएसएल की टीम को। और यही वजह है कि आज जहां एक तरफ रेड चल रही है तो वहीं पूरी तरीके से एक मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जा रहा है, साथ में मनोचिकित्सक हैं, क्योंकि आगे जब एफएसएल में देना है तो जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आफताब है उसकी किस तरीके की मनोस्थिति है, ये तमाम चीजें जो है नार्को टेस्ट के समय काम आनी है। और यही वजह है कि फिलहाल कई तरीके से न केवल मनोचिकित्सक बल्कि मेडिकल कराया जा रहा है आफताब का, ताकि नार्को टेस्ट होने से पहले उसकी किस तरीके की मेडिकल कंडीशन है वो सामने आ पाए, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे जो साइंटिस्ट हैं वो आफताब का नार्को कर सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, मीरा रोड इलाके से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, आफताब के जो पेरेंट्स हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, कोई सुराग नहीं लग पाया, उन तमाम लोगों के फोन बंद हैं फैमिली के, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल पंकज, देखिए ताजा खबर यह है कि दरअसल एक शख्स को नयानगर पुलिस ने डिटेन किया है और दिल्ली पुलिस और नयानगर पुलिस जो है ज्वाइंटली उस शख्स से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये वो शख्स था जो आफताब के परिवार की शिफ्टिंग के समय उन्हें मदद किया था। फिलहाल इस शख्स से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस जगह पर शिफ्टिंग कराई गई थी आफताब के पेरेंट्स की, उस जगह पर भी पुलिस की टीम गई थी, उस इमारत में भी, लेकिन इस वक्त आफताब के माता पिता जो है उस इमारत में भी मौजूद नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आफताब का परिवार इस वक्त कहां है। जब से इस पूरी घटना की जानकारी सामने आई है, जब से आफताब को माणिकपुर पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, उसके बाद से ही आफताब के परिवार का जो पूरा का पूरा रवैया है वो बेहद ही संदेहास्पद रहा है। और इसी वजह से इस वक्त आफताब का परिवार जो है वो भी संशय में है, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और पिछले 2 दिनों से कह सकते हैं कि पुलिस का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम पहले दिन से लगातार ये बात कह रहे थे कि आफताब का परिवार शक के दायरे में है, पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस आई, उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया। जो पुलिस ने जानकारी निकाली कि मीरा रोड काशीमीरा इलाके में शिफ्ट हुए थे, उस लोकेशन पर भी नहीं मिले। अब उस शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है जिसने आफताब के परिवार की नयानगर इलाके में शिफ्टिंग करवाई थी। बिल्कुल। और अतुल, जरा आप बताएं क्या माने, अब वो जो मैदानगढ़ी तालाब है वहां पर पूरा पुलिस का एक्शन अब खत्म हो चुका है आज के लिए? बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से शनिवार को आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से रिमांड पर लगातार पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, तो मैदानगढ़ी का तालाब जहां पर आफताब ने बताया था कि कुछ बॉडी पार्ट्स और इसके अलावा आलाए कत्ल यानी कि वो आरी जिससे श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा गया था, वो उसमें से कई पार्ट्स और आलाए कत्ल यानी कि वो आरी जो है वो उसने इस तालाब के अंदर फेंकी थी। जिसके बाद रविवार सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जाता है और पानी निकालने की कोशिश तालाब की जाती है, लेकिन क्योंकि ये तालाब जो है वो लगभग 15 फीट गहरा है, इसलिए पुलिस को बाद में गांव वालों ने भी बताया कि यह तालाब काफी गहरा है और यहां से पानी निकालना जो है उसमें काफी समय लग सकता है, करीब 2 महीने का समय लग सकता है। और आप पंकज देख सकते हैं कि ठीक ये बिल्कुल वही जो छतरपुर के जंगल है उसके पीछे का इलाका है, और ये जो जंगल है ये यहां से तकरीबन 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है और जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है वहां तक जाता है। तो पुलिस की टीम शनिवार को लेकर आफताब को यहां पर पहुंची थी, उसने बताया था कि कुछ बॉडी पार्ट्स उसने यहां फेंके थे, इसके अलावा उस आरी को यहां पर फेंका था, जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं। उसके बाद
रविवार को सुबह पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है, तालाब को खाली करने की कोशिश की जाती है। बाकायदा पंपिंग मशीन लेकर एमसीडी की वो यहां पर पहुंचती है। 5 पंपिंग मशीन थी, लेकिन जब पुलिस को लगता है कि इस तालाब को खाली करना मुमकिन नहीं है, गांव के लोग ये बताते हैं, उसके बाद पुलिस टीम यहां से बैरंग लौट जाती है। तो सबसे अहम अब यहां पर पंकज, जो आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा वो उसमें होगा, क्योंकि अभी तक जो भी आफ्ताब पुलिस को बता रहा है, पुलिस उसी तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है। सोनू, जरा आप बताएं, जो उसके दोस्त हैं आफ्ताब के, जो दफ्तर में उसके साथ काम करते थे, उनका क्या कहना है? क्योंकि ये जो जिस तरीके से उसने इस मर्डर को अंजाम दिया और बाद में जिस तरह से शव को ठिकाने टुकड़े किए और कैसे उसने अलग अलग जगह वो फेंके, इस तरह का दिमाग उसका काम कर रहा था, तो क्या दोस्तों को इस बात का अंदेशा था कि वो इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है? कुछ दोस्तों से पुलिस ने संपर्क किया होगा? देखिए, हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ दोस्तों से जरूर संपर्क किया है, श्रद्धा के, और खासतौर पर आफ्ताब जहां गुरुग्राम में काम करता था वहां के लोगों से भी जो है बातचीत की है दिल्ली पुलिस ने। हालांकि जो श्रद्धा के दोस्त हैं वो लगातार ये आशंका जता रहे हैं, मीडिया में भी बयान दिया उन्होंने, पुलिस को भी बयान दिया कि इस तरह जिस तरह के श्रद्धा के साथ रिश्ते थे उनको लेकर जो है ये जरूर संदेह होता है कि वो ऐसा कर सकता था। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा मजबूत गवाह नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि उसे इस हत्याकांड के बारे में पता है या पता था, या फिर बाद में हत्याकांड के बाद आफ्ताब ने उसे बताया हो। आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को जो पूछताछ में बताया, उसने साफ कहा कि इस बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि ये पूरा गुपचुप तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला अकेला मास्टरमाइंड है आफ्ताब। पहले हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े किए, उसके बाद फ्रिज खरीद कर लाया, फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा और उसके बाद एक एक दो दो करके उन शव के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जंगल के अलग अलग इलाके में फेंकता रहा। आज जो नई तस्वीर आई सामने जिसमें बयान दिया उसने कि जो मैदानगढ़ी का तालाब है वहां पर भी उसने टुकड़े फेंके। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेहरौली का जंगल है वो आफ्ताब और श्रद्धा के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यानी पंकज, आप ये मान लीजिए कि अगर आप मेहरौली के जंगल में जाना चाहते हैं आफ्ताब के घर से, तो आपको पैदल महज 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जो तालाब है वो आफ्ताब के घर से तकरीबन 1 से सवा किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये सोचिए कि आफ्ताब ने जंगल में एंट्री पर ही जो है ये नहीं फेंके, जो मेहरौली के जंगल है उसमें डीप में गया, यानी पूरा अंदर तक गया, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब अंदर गया, तब जाकर उसने फेंके। और वो पंकज घने जंगल हैं, इतना घना जंगल है, इतना बड़ा एरिया है कि वहां पर आदमी दिन में जाते हुए भी घबराता है। जंगली जानवर वहां पर हैं, सांप वहां पर हैं और तरह तरह के जो है ना जंगली कीड़े वहां पर हैं, जो काट ले तो आदमी की मौत तक हो सकती है। लेकिन बावजूद उसके वो नहीं घबराया, अंदर गया। वो पहले से ये बात जानता था कि अगर कोई खुलासा होगा तो उसके बचने के लिए उसने तमाम रास्ते ढूंढे हुए थे, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में जो है शव के टुकड़े फेंके। रोजाना जब भी जाता था वो तो अलग अलग डायरेक्शन में टुकड़ों को फेंकता था, ताकि अगर पुलिस को भनक भी लग जाए तो पुलिस के पसीने छूट जाएं उन तमाम सबूतों को जुटाने में। ठीक, और जो हो रहा है ठीक। अबे जरा आप ये बताएं, शुरुआती तौर पे जब हम बात कर रहे थे, जब ये पूरा खुलासा हुआ था, उस वक्त सुनने में आ रहा था कि आराम से सोता है, उसको कोई कहीं किसी तरह की उसको नहीं है कि उसने इतने बड़े कत्ल, इस तरीके से कत्ल किया, इतना बड़ा कृत्य उसने कर डाला। लेकिन अभी उसकी मेंटल स्टेट क्या है, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन लग पाई है क्या? देखिए, बिल्कुल पुलिस के सामने वो लगातार जो खुलासे कर रहा है, पुलिस का ये तो साफ तौर पे कहना है कि उसका जो इसी वजह से साफ तौर पे एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया गया है, क्योंकि इसकी स्थिति वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है। सबसे हैरानी की बात पंकज जी, जैसा हमने बताया था कि कत्ल करने के बाद वो पूरी रात बॉडी के साथ रहा, बॉडी के साथ रहने के साथ साथ वो गांजा पीता रहा। और पूछताछ में एक और चौंकाने वाला आज ये खुलासा, जो जानकारी हमें मिली है दिल्ली पुलिस के सूत्रों से, कि 23 तारीख को जब हत्या हो गई, हत्या के बाद उसने पीसीस करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, तब भी उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इतनी नफरत थी कि उसने श्रद्धा की 3 फोटो को जलाकर खाक किया उसी फ्लैट के अंदर, क्योंकि वो सबूत जो है पूरी तरीके से मिटाना चाहता था। पूरे घर में ना केवल उसने सफाई की, बल्कि श्रद्धा से जुड़े जितने कपड़े और जूते थे उन्हें एक बैग में भरा। 3 फोटो थी, जिसमें से 2 श्रद्धा के उत्तराखंड की थी और एक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जिसमें आफ्ताब साथ में था। इन तीनों फोटोग्राफ जो कि दीवार पर टंगी हुई थी, फोटो फ्रेम को तोड़ा और तीनों फोटोग्राफ्स को जला दिया। और अब वो अपने बयान लगातार पलट रहा है। कभी कहता है कि मुंबई में कुछ चीजें रखी हुई हैं, मुंबई में क्योंकि पूरा का पूरा
पूरा केस जो है, जितने सारे किरदार हैं इसमें पंकज, वो सभी मुंबई में हैं। श्रद्धा के दोस्त, श्रद्धा के मैनेजर, श्रद्धा के ऑफिस के लोग, उनके माँ बाप, सब कुछ मुंबई में है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई गई है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके, ताकि यह पता लग सके, क्योंकि इस 2020 में नाला सुपारा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत भी दी गई थी कि बुरी तरीके से मारपिटाई की गई है। ये क्या इसका कंडक्ट मारने का ही था, बिल्कुल मारपिटाई, ये तमाम चीजें पुलिस अभी खंगाल रही है और नार्को टेस्ट के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें नार्को टेस्ट के बाद साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय पराशर आपका, कुमार सोनू आपका, अतुल भाटिया और राजीव सिंह आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।